वेलकम टू के क्लासेस। मैं मोहसिन सर एक नई और वीडियो के साथ। बच्चे हम लास्ट टाइम पढ़ा था हमने हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको पढ़ाया था बेंजीन। हमारा चल रहा है टॉपिक बेंजीन। बेंजीन जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सदस्य है, इसके हमने बनाने की विधि बता दी थी। पहली विधि बताई थी मैंने आपको सोडियम थैलेट से। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं कि फिनॉल से। फिनॉल से क्या बनाना है? बेंजीन। मैंने आपको पहले बताया था हर एक तत्व के हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम बनाने की विधि। बनाने की विधि, दो तीन आपकी विधि होंगी। उसके बाद भौतिक गुण, भौतिक गुण। उसके बाद रासायनिक गुण, रासायनिक। और अंत में उपयोग। ठीक है बच्चे। बच्चे देखो, गुण जो है दो प्रकार के होते हैं। जब हम केमिकल पढ़ रहे हैं तो दो प्रकार के होंगे। जैसे सपोज कीजिए मार्कर है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये दिखने में कैसा है। ठीक है, बना काय का है। दिखने में बताएंगे सर जी ये ब्लैक एंड वाइटिश है कुछ, और ये प्लास्टिक का बना है। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स भौतिक गुण। ठीक है। रासायनिक गुण क्या होते हैं कि ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे चोक है हमारी। चोक हमारी कैसे कैसे बनी है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिनॉल से। अब सबसे पहले फिनॉल से हमें बनानी है बेंजीन, मतलब हमें C6H6 बनाना है। किससे? फिनॉल से। सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फिनॉल का फॉर्मूला आता है आपका C6H5OH, दैट इज फिनॉल। ये है हमारा फिनॉल। ठीक है जी। ये एरोमेटिक एल्कोहल है, जिसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, प्लस इसके हम रिएक्शन करा देते हैं जिंक से। जिंक धातु से अभिक्रिया कराने पर, जब हम फिनॉल की क्रिया कराते हैं किसी धातु से, चाहे आप जिंक धातु ले लो, चाहे आप कैल्शियम धातु ले लो, कोई भी ऐसी धातु ले लो, ठीक है, जो क्या करे, ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दे, तब क्या होगा? जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है और हमारे ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। डायरेक्टली इस पर अटैक करेगा और लास्ट में निकाल देगा जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक है बच्चे, और हमारा क्या बन जाएगा? C6 और H, ये सीधा कंबाइंड हो जाएगा H6। कैसे होगा देखिए ज़रा, ये तो मैंने फॉर्मूले में बताए थे, वही थोड़ा डब्बे में पढ़ लीजिए आप। बच्चा आपको रिएक्शन ये वाली देनी है एग्जाम में, ये नहीं देनी, समझ रहे हो? यह आपका फिनॉल, OH लगा है ऊपर तो फिनॉल, प्लस जिंक धातु से अभिक्रिया करानी है तो आपका क्या बनेगा? देखिए यहाँ से ये डायरेक्टली इस पर अटैक करेगा ऊपर, और ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा और O इसके साथ निकल के चला जाएगा। C6H6 बन जाएगा, प्लस सॉरी ये रहा C6H6। क्या नाम है इसका? बेंजीन। ठीक है बच्चे, ये थी इसकी बनाने की विधि। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं? किसके भौतिक गुण? बेंजीन की। किसी क्या पढ़ते हैं जरा? भौतिक गुण। भौतिक गुण किसके? बेंजीन के। ठीक है, लिख दिया बच्चे मैंने। सबसे पहला बच्चे कि है कैसी, दिखने में कैसी है, क्या है? द्रव है। यह एक पहला जिसको गुण होगा, यह है रंगहीन द्रव है। दूसरा, अगला बच्चे, बेंजीन का जो मुख्य स्रोत है, कहाँ से मिलती है बेंजीन हमारी? बेंजीन हमें मिलती है हमारे कोल तार से। तो क्या लिखेंगे? यह कोल तार से प्राप्त होती है।
अगला, इसका अणुभार 72 और 6 78 78 होता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, यह है मीठी गंध वाली तथा अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। ठीक है जी। ये थे तो इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या है इसके? बेंजीन जो है रंगीन द्रव है। ठीक है बच्चे। यह कोलतार से प्राप्त होती है, कोलतार के भंजकासन से प्राप्त करते हैं इसे। इसका अणुभार 78 होता है और यह मीठी गंध वाली अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं, हमारे बनाने की विधि हो गई, भौतिक गुण हो गए, अब इसके पढ़ते हैं रासायनिक गुण। ठीक है बच्चे, नोट कर लीजिए, आपको नोट करना हो तो मैं रफ कर देता हूं फिर आगे। हाँ जी, तो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला पढ़ते हैं बच्चे। इसके बहुत सारे रासायनिक गुण होंगे, हर किसी के रासायनिक गुण ज़्यादा होते हैं। भौतिक गुण जो होते हैं उसकी फिजिकल स्टेट होती है या उसके बारे में जो थोड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं हम रासायनिक गुण की। पहला जो उसका रासायनिक गुण है आपका वो है मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बच्चे सारी इजी रिएक्शन नहीं कराऊंगा अभी, जैसे थोड़ी छोटी छोटी रिएक्शन है स्टार्ट है तो इसलिए छोटी छोटी रिएक्शन करा रहा हूँ, आगे इन रिएक्शन को नहीं कराऊंगा। बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वाली, ये हर अल्टरनेट या एवरी ईयर आती ही आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और ये आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलेगी। पूरी केमिस्ट्री में आपको ये रिएक्शन जरूर मिलेगी और एरोमेटिक में तो 100% मिलेगी, चाहे आपका लेवल 11th हो, 12th हो, BSc हो, चाहे आपका लेवल MSc हो, लेकिन ये रिएक्शन आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। कैसे, देखते हैं जरा इसके बारे में। मैथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें लिखेंगे जब मैथिल क्लोराइड को निर्जल मतलब ड्राई निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख देता हूँ हिंदी में भी, एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के साथ प्रवाहित करते हैं, बेंजीन के साथ प्रवाहित करते हैं तब टॉलुइन बनती है। बच्चे इस रिएक्शन को मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए और इसे पे ज़रा विशेष ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हर एक चैप्टर में आनी है, किसमें, एरोमेटिक के। तो आगे ध्यान दीजिएगा इसमें ज़रा। तब इस अभिक्रिया का नाम और
इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चे हर एक रिएक्शन की थ्योरी नहीं दिखाऊंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी इसलिए इसकी थ्योरी लिखाई है मैंने, और आगे इसकी कोई थ्योरी नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है इस अभिक्रिया को, या कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन सी है, जिस अभिक्रिया में मिथाइल क्लोराइड को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं तब क्या बनता है हमारा, टॉलुइन बनती है। दूसरी बच्चे बात यह है कि जब इस अभिक्रिया में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड को प्रवाहित करते हैं तो एक हमारा कार्बन समूह अतिरिक्त रिएक्शन में आ जाता है। कैसे आएगा देखिए जरा, या जुड़ जाएगा। ये हमारी कोई रिएक्शन है, किसी साथ प्रभावित कर रहे हैं, किसके भौतिक गुण है बच्चे, बेंजीन के। तो किसके बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन के बारे में। प्लस CH3Cl, ठीक है, एंड किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तब क्या बनता है बच्चे देखिए ज़रा, मैंने बताया था जहाँ कुछ जाके जुड़ेगा वहाँ से H का हटना जरूरी होगा, जहाँ कुछ जाके जुड़ेगा वहाँ से हटेगा जरूर, H जरूर हटेगा तभी जाके जुड़ेगा। देखिए ज़रा, पहले इस रिंग में, बेंजीन रिंग में केवल मात्र और मात्र 6 ही कार्बन परमाणु थे और एक CH3 ऊपर आ गया। मैंने बताया बच्चे कुछ जुड़ने के लिए वहाँ से हाइड्रोजन का हटना भी अनिवार्य है। अगर यहाँ पर CH3 जुड़ेगा जाकर तो यहाँ से H भी निकलेगा और यहाँ पर Cl बचा, तो H के साथ HCl के साथ जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बना लेगा, प्लस HCl। ठीक है बच्चे, एक बार जरा दूसरे तरीके से देख लेते हैं अभिक्रिया को। C6H6 प्लस CH3Cl, यही सेम रहेगा, और आगे C6H5CH3 प्लस HCl। देखिए बच्चे, जितने कार्बन की संख्या इधर है उतने ही कार्बन की संख्या इधर होगी, अवश्य होगी, चाहे चेक कर लीजिए। जितने हाइड्रोजन इधर होंगे उतने ही हाइड्रोजन इधर होंगे, जितने Cl इधर होंगे उतने ही Cl इधर होंगे। इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम हमारा टॉलुइन। इसका नाम बच्चे टॉलुइन। ठीक है बच्चे, चलिए इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया का नाम अभिक्रिया है, इसे नोट कीजिए तब तक हम आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चे, पहली अभिक्रिया आपने पढ़ ली, दूसरी है HCl के साथ, तीसरी है नाइट्रिक अम्ल के साथ, चौथी है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। बच्चे याद रखिएगा अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए इजी रिएक्शन बता रहा हूँ, आगे मैं इतनी इजी रिएक्शन नहीं बताऊँगा जो आपको खुद करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं किसकी करानी बच्चे, हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, बेंजीन। ठीक है बच्चे, क्या फॉर्मूला था इसका, C6H6। बच्चे आपसे एक विनती और है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने मित्रों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चे, हम समय न व्यर्थ करते हुए। जो HCl के साथ अभिक्रिया करानी है हमें बेंजीन की, ये हमारा बेंजीन, इसकी रिएक्शन करानी है प्लस HCl। ठीक है बच्चे, देखिए ज़रा गौर से, यहाँ से H और H साथ में जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी जो कि उड़ जाएगी। ठीक है बच्चे, और बचा क्या हमारा, जो क्लोरीन है वो ऊपर जुड़ जाएगा, तब इसका नाम बन जाएगा, जिसका नाम बेंजीन है और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है बच्चे, बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन।
बेंजीन। ठीक है बच्चे, जब लिख सकते हैं इसकी थ्योरी, आप अपने आप लिख लीजिएगा। जब बेंजीन की क्रिया HCl के साथ कराते हैं तब क्लोरोबेंजीन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हमें नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारे बहन जी, ये हमारे बहन जी हैं, और इसी क्रिया करा देते हैं हम जरा। नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है बच्चे, सपोज कीजिए मैं इसका H दिखा देता हूँ, कहीं का भी दिखा दीजिए, आपका मन करे इसका H दिखा दीजिए। ठीक है बच्चे, इसे मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ क्या? HONO2 लिख सकता हूँ बच्चे। HNO3 तो है ये बच्चे क्या बन गया? देखिए जरा, गौर से देखिए जरा, H2 निकल गया। हाँ जी, तो फिर प्लस H2O। ठीक है बच्चे, बाकी क्या बचा? बेंजीन बचा और NO2 बचा। NO2 होता है हमारा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम होगा बच्चे इसका? नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम होगा बच्चे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा उम्मीद अच्छे से। लास्ट बच्चा, और एक बात तो ध्यान रखिए हमेशा विशेष तौर पर, कभी भी अगर कहीं आपको एरोमेटिक में नाइट्रिक अम्ल दिख जाए, किसी भी कंपाउंड से, कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो और उसकी रिएक्शन करा दी जाए किससे बच्चे? नाइट्रिक अम्ल से, तो उत्प्रेरक हमेशा अवश्य 99.9% हमारा H2SO4 रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिए बच्चे बातें, कभी भी अगर हमारा एरोमेटिक यौगिक नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्प्रेरक बच्चे कौन सा आएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रहेगी बच्चे बात। चलिए आगे चलते हैं। H2SO4। ठीक है बच्चे, H2SO4 जो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। 80 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चे, तब देखिए ज़रा, इसे भी थोड़ा यहाँ का H दिखा दीजिए समझने के लिए केवल, और इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं HOHSO या SO3। ठीक है बच्चे, तब यहाँ क्या हुआ देखिए ज़रा, H2O फिर से निकल गया। ठीक है बच्चे, और क्या बचा उसे ऐड कर दीजिए। बेंजीन बचा और बेंजीन के ऊपर SO3H बचा। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम लिख देता हूँ जरा मैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हिंदी में अम्ल। ठीक है बच्चे, तीनों अभिक्रिया देख ली हमने, HCl के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। इतने नोट कीजिए आप। चलिए बच्चे आगे पढ़ते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, और नेक्स्ट है मर्क्यूरीकरण। ठीक है बच्चे, सबसे पहले पढ़ते हैं जरा एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसकी करानी है बच्चे? बेंजीन की करानी है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6+। किसके साथ करानी है बच्चे? आपको करानी है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं ज़रा। आगे ये अभिक्रिया करता है, और देखिए बच्चे, ये इसका एक H लेकर HCl निकाल लेता है। HCl, बाकी बच्चे को ऐड कर दीजिए। C6H5COCH3 CO, इसका नाम है एसिटाफिनोल। क्या नाम है इसका? एसिटाफिनोल। देख लीजिए कैसे होगी अभिक्रिया।
ये अभिक्रिया कुछ इस कदर होगी जिस कदर बहन जी चुनाव हार गई थी। चलिए, CH3 COCl, देखिए जरा यहाँ कर H और Cl निकल गया, HCl और बाकी बचा हुआ ऐड कर दीजिए ऊपर बहन जी के ऊपर कर देना COCH3, क्या होगा COCH3। इसका नाम है बच्चे एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ध्यान रखिएगा बच्चे इसका नाम। और दूसरी बात बच्चे, ये था एसिटिल क्लोराइड। अगर हम ये बच्चे रिएक्शन आपको करनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना इसका आंसर। अगर हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे, बेंजिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड था, अगर इसकी अभिक्रिया हम बेंजाइल क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, किससे अभिक्रिया करनी है, C6H5COCl। बेटा इसकी अभिक्रिया करानी है किससे, बेंजीन से, C6H6 से। तो बच्चे इसे हमें कमेंट में बताइए कि आगे उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा। इस अभिक्रिया को आपको पूरा करना है, ठीक है। नहीं होती तो कल मैं आपको कराऊंगा। मर्क्यूरीकरण बच्चे इस अभिक्रिया को देखते हैं। जब बेंजीन को 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ गर्म करते हैं, तब क्या बनता है बच्चे हमारा, तब बनता है हमारा एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक बेंजीन बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए जरा, ये हमारा C6H5H मतलब C6H6, ठीक है बच्चे, प्लस CH3COOHG, O का होल ट्वाइस Hg। इसका नाम हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट। इसके अभिक्रिया करा देते हैं लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर। किससे करानी है, सॉरी बेंजीन से करानी है। तो क्या बनेगा बच्चे हमारा C6H5HG COOCCH3 प्लस CH3COOH। बच्चे मुझे उम्मीद है कि रिएक्शन अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए जरा बच्चे, इस अभिक्रिया को थोड़ा खोल ही देता हूँ मैं जरा। तुमने अभिक्रिया में कुछ नहीं किया, क्या बन गया बच्चे, एसिटिक अम्ल बन गया, वो रहा आपका एसिटिक अम्ल। बाकी बचा हुआ C6H5HG ये रहा बच्चे, सॉरी यहाँ पर Hg के बाद O ही आएगा कल, OOCH3, ठीक है बच्चे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे देखते हैं कल आपका इसका ख़त्म कर देंगे बेंजीन को आपको। और ऐसे ही हमारे साथ सब बने रहिए, सपोर्ट कीजिए और आपके लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।